इधर मुड़। इधर वीडियो पे काकीसा, ओ काकीसा, काकीसा, ओ काकीसा, आप सुनियो कहीं या ढोल बजा रही है, कटो आवाज आई रही है, आपने पतो है कहीं? अरे थाने खबर तो नहीं कहीं? आपने नागपुराची गांधी आणि ठाणी साहब वडाला अटे टावर નો જન્મ થયો હે. अरे वड़ा उगम जीजा के भाई थे अपने। हां वड़ा उगम जीजा के मने तो થઈ કોઈ ની લો આપા ચાલા આપે મળી ના વણો વા ચાલો આના કા બતાઈ કે ત્યાં टावर को जन्म पे देखी नहीं आ जावा बधाई हो सा तने बधाई हो आंटी जी बधाई हो मां हुनो ओ कितना सुंदर बालक जो है हां देखो तो ओहो कितना सुंदर बालक है देखो अन्ना चेहरा पे कितना तेज है काटी कहीं चोड़ी है की तो किस्मत वाला लगी है जो आगे चालन अपना कुल को नाम रोशन करी तो पता नहीं कि मम्मी ने बताई देवा लल्ला की लूंगी बधाई ओ नाती भाई लल्ला की लूंगी बधाई ओ नाती भाई नगरी की लूंगी वीडियो में बनाएंगे, खड़े रहो। टीका भी लूंगी रगड़ी भी लूंगी मैं तो टीका भी लूंगी जेला के लूंगी बधाई ओ नाती भाई जेला की लूंगी बधाई ओ नाती भाई जेला की लूंगी बधाई ओ रानी भाई वासा ज्ञान રાખજો ઠાકોર બાળકો भी વાનાની ભાઈ વાણી સા મજામાં આવે આવ પધારજો હા જ્ઞાન રાખજો बालक बड़ा होता जाता है समय के साथ समय अपनी गति से प्रवाहमान है बालक बड़ा होता जाता है और 5 वर्ष का होने के बाद उसको स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है वह पढ़ाई में बड़ा मन लगा के पढ़ता है शुरू से बड़ा मेधावी व्यक्तित्व के धनी थे सुजान वो अपने पढ़ाई में लग जाते हैं आइए वो मित्रों के साथ पढ़ाई करते हैं तो कैसा संवाद होता है क्या सुजान जब देखो तो पढ़ाई 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 वढ़ाई छोड़ो चलो अपन तो खेलने चलते हैं मित्रों हमारे माता पिता कितना कष्ट सहन करके हमें पढ़ा रहे हैं हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए ये सुजान तो किताब ही कीड़ा है इसको तो पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है मित्रों ये हमारे पढ़ने लिखने की उम्र है हमें हमारे माता पिता के सपने साकार करना चाहिए जीवन में कुछ बनना चाहिए हमें पढ़ना चाहिए हाँ बात तो ये सही कह रहा है हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए हमें पढ़ना चाहिए पढ़ाई में लग जाते हैं और पूरा मन लगा करके पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करते करते समय आगे बढ़ता जाता है और वह आसान हो जाता है देहावसान होने से पूरे खिन्न और उदास रहने लगते हैं संसार से विरक्त रहने लगते हैं और विरक्तता की भावना उनमें आ जाती है संसार मोह माया के प्रति उनकी आसक्ति हट जाती है और
अनासक्त भाव से जीवन जीने लगते हैं। इसी के चलते उनका समय आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई में भी उनका ध्यान है, पढ़ाई में बढ़ते जा रहे हैं। समय आगे बढ़ते हुए पुनः एक घटना होती है कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस स्वतंत्रता संग्राम में भी वो स्वतंत्रता सेनानी बन करके स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लेते हैं। आइए स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार उनको अंग्रेजों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार उन पर लाठियों की बात पहुंचाने होती है। यहाँ पर देख अंग्रेजों, अंग्रेजों भारत छोड़, अंग्रेजों भारत छोड़। इस प्रकार लाठियों की बौछारें उन पर होती है और वो बहन उगम भाई अरे मेरे को वीडियो ना दे, बैठ जा। बैठेंगे तो कहाँ वीडियो कहाँ बनाएंगे? अरे वीडियो कौन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, श्रमण भगवान महावीर ठाकुर की आज्ञा से भगवान महावीर ठाकुर ने उत्तरायण सूत्र में चौथे अध्ययन में मनुष्य जन्म की दुर्लभता बतलाया है। जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है। सर्वशीला जीवनी परिभ्रमण करने के पश्चात सुंदर मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इस जीवन में धर्म की आराधना करनी चाहिए। अपने मधुर वचन फरमाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। ये संसार असार है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। इस संसार की उपेक्षा करने से नरक, तिर्यंत आदि गतियों में नहीं जाना पड़ता और धर्म की संयम की आराधना करने से जीव ब्रह्म सुख की प्राप्ति करता है। पूज्य मोतीलाल जी महाराज साहब और अंबालाल जी महाराज साहब के प्रवचन मुमुक्षु आत्मा के रूप में वैराग्य भावना प्रकट होती है और माता के सामने किस प्रकार वो वैराग्य भावना प्रकट करती है। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम महिता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चतारि लोकस्मा अंसा लोकस्मा सिद्धा लोकस्मा गौ लोकस्मा केवली प्रणतो धम्म लोकस्मा चतारि संपदामि अंतरि संपदामि सिद्धि संपदामि सौ संपदामि केवली प्रणतो धम्म संपदामि अरिहंतों का सन्ना, सिद्धों का सन्ना, साधुओं का सन्ना, केवली को क्या जाए धर्म का सन्ना, आठ सन्ना, सुकर्णा ओम सन्ना को जो बोले पाए सही। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ मुझे दीक्षा लेनी है। क्या बोल रही है तू? दीक्षा दीक्षा कोई मामूली खेल है क्या? हाँ माँ, मैंने आज जो गुरुदेव का प्रवचन सुना है उससे मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। नहीं बेटा, दीक्षा नहीं लेते। अभी तेरी उम्र ही क्या है? दीक्षा में 22 परिचय दान करने पड़ते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ता है, वर्षा धूप कटीले रूप पर चलना पड़ता है और दीक्षा लेना कोई चने की चबाने के समान होता है। इसलिए बेटा दीक्षा नहीं लेनी है। नहीं माँ, मैं दीक्षा लूंगी क्योंकि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। मुझे पता है कि 22 परिचय आते फिर भी मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। अच्छा बेटा, तू सही कह रही है। इतनी छोटी उम्र में भी तू संसार का त्याग कर रही है। तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा लूंगी। चलो माँ, दीक्षा लेते हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। चल, तू मेरे कुल का इकलौता दीपक है, मैं तुझे दीक्षा नहीं लेने दूंगा। इस प्रकार बड़े पापा जी, बड़े पिताजी गुलाब चंद जी सुजान को वापस वहां से लेकर के चले जाते हैं और उगम भाई जी और माता नाथ कुमार जी की दीक्षा
केसरिया केसरिया आज हमारो मन के धन्यवाद। मेवाड़ बसंत गुरुदेव श्री मोतीलाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक श्री अंबाला जी महाराज साहब की। बेटा तू इतना बच रहा है, वहाँ अच्छे से कमाना और किसी व्यापार की उम्र में वहाँ व्यापार करना अच्छे से। ये कि जा तो स्टेशन पे जा बेचना और व्यापार करना। हे प्रभु, मैं तो ये जीवन में ये सोच भी नहीं रहा था कि मेरा साथ ऐसा होगा। मैं तो संयम पथ की ओर अग्रसर होना चाह रहा था, परंतु क्या करूं, बड़े पापा ने मेरे को तो कमाने के लिए भेज दिया अहमदाबाद। मेरी तो इस व्यापार के प्रति कोई इच्छा ही नहीं है, पर क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन खिन्न है। तेरी दीक्षा कौन सी? सुजान, तू तो दीक्षा लेने वाला था ना? तुझे तेरी आत्मा का कल्याण करना है। ये सांसारिक व्यापार, रिश्ते और सांसारिक उत्कर्ष तेरा कल्याण करने वाले नहीं है। जरा सोच, तेरी दिशा कौन सी है? तू कहाँ जा रहे हो? हे प्रभु, मेरा मन अब इस व्यापार गृहस्थी में नहीं रहा। मैं तो बस दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ से बहुत जल्दी निकलना चाहता हूँ। मुझे जो भी ट्रेन मिले उसमें बैठ के मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार सुजान वहां से अपने पास जो भी सामान होता है, कांगड़ी के लड्डू बेच रहे होते हैं, वो टोकरा सीधा रोड पर फेंक देते हैं। प्लेट ट्रेन की पटरी पर फेंक करके वहीं से ट्रेन में चढ़ जाते हैं और मावली स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। फतेहनगर और फतेहनगर से अरे अजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मावली आया। आपका टिकट क्या है? बिना टिकट अंदर क्यों घुसे जा रहे हो आप? मेरे पास कोई टिकट नहीं है। तो आपकी यात्रा नहीं हो सकती। नहीं, मेरे को बहुत जरूरी, मेरे को जाना है। नहीं है, आपके टिकट नहीं है तो कृपया आप घर पे जाइए। नहीं, आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। आपको मेरे को छुड़वाना पड़ेगा। नहीं, बिना टिकट यात्रा नहीं होती है। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मेरे को जाने दो। मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। जान जी, आपको अपने परिवार वालों से आज्ञा पत्र लाना होगा, तभी आपकी दीक्षा होगी। आज्ञा पत्र तो मेरे बड़े पापा को मेरे को देगी नहीं, तो मैं अभी तो आज्ञा पत्र नहीं ला सकता हूँ। आपको आज्ञा पत्र लाना पड़ेगा और आप धर्म कार्य में प्रमाद न करें। अभी विरोधाभास चल रहा है और जैसा सुख हो वैसा करो। धर्म कार्य में बिल्कुल प्रमाद मत करो। धन्यवाद। चलो पुत्र, घर चलो। गुरुदेव, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। सुजान मल जी रतनलाल जी के घर पर रामा में पहुंच जाते हैं। वहाँ 2.5 महीना उनके घर पर ही रहते हैं और सुजान जी को वो पुत्रवत रखते हैं, स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं और बेटे के समान उसका पालन पोषण करने लग जाते हैं। 2.5 महीना बीतने के बाद पूज्य गुरुदेव श्री का पुनः उन मंगला प्रांत में विचरण होता है। पहाड़ों में विचरण करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कड़िया में पहुंच जाते हैं और कड़िया का सीन आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज्ञा पत्र मैं इनका परम पिता हूँ। मैं दीक्षा के लिए इनको हाँ करता हूँ। आज्ञा पत्र। गुरुदेव, आज्ञा पत्र आ गया है। पिता की सबकी परिवार की आज्ञा मिल गई है और कृपया करके आप सुजान मल को आज्ञा दीक्षा लेने का कष्ट करें। ये
रिद्धि खट आता ना। तो दीक्षा की तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। हालांकि वहाँ जन समूह उपस्थित नहीं था, श्रावक संघ उपस्थित नहीं था। श्रावकों की अनुपस्थिति में मात्र 7 श्रावकों की उपस्थिति और 4 कुछ गुरु भगवान थे वहाँ विराजमान थे और 7 श्रावक वहाँ उपस्थित थे। इस प्रकार 5 श्रावकों की उपस्थिति में कुछ गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। और इधर उनके गुलाब चंद जी के मन में जो विरोध चल रहा था, दीक्षा के प्रति जो उनके संयम लेने के प्रति जो विरोध चल रहा था, वह भी धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगा और उनकी भी भावना कुछ धर्म मार्ग की ओर अग्रसर होने लगी। उनकी भी भावना सकारात्मक होने लगी और दीक्षा के लिए उनका भी रुझान बढ़ने लगा। इस प्रकार वो उनकी दीक्षा की तैयारियां पूर्ण होने के पश्चात कड़िया में एक वट वृक्ष के नीचे, वहां कोई स्थानक नहीं था, कोई स्थान नहीं था, कुछ गुरुदेव एक वट वृक्ष के नीचे विराजे थे। 4 संत वहां विराजित थे और 7 श्रावक वहां उपस्थित थे। 7 श्रावकों की उपस्थिति में सुजान जी की दीक्षा होती है। यहाँ पे डांस हो गया ना। गुरुदेव पुजारियों को दीक्षा प्रदान करते हुए गुरुदेव की आज्ञा से अरण्य बंदे सामा सामग्री जो पुष्पाणी पूजा स्वामी गुरु की सौभाग्य में रखा जाता है। मेवा श्री मोतीलाल जी महाराज साहब की मेवा। आपसे हमारा अनुरोध के लिए है कि आपका ये 1950 का चतुर्मास हमारे बारसोड़े में हो। हमारे बारसोड़े में चतुर्मास करके आप हमें करें। गुरुदेव चातुर्मास के लिए भगवान है। वातावरण चातुर्मास के अनुकूल नहीं है, विकट समस्या चल रही है, चारों तरफ विरोधाभास चल रहा है, सजगता की आवश्यकता है। गुरुदेव कितनी भी परिस्थितियां होगी, ये बारसोड़ा संघ उन परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार है। उनका सामना करेंगे हम और नए मुनि सौभाग्य मुनि पर किसी तरह का आंच नहीं आने देंगे। आप कृपा करके हमें चतुर्मास प्रदान करें और चतुर्मास बारसोड़ा ही करें, ऐसी हमारी अनुनय विनती है। द्रविड़ क्षेत्र भाव साधु मर्यादा का पालन करते हुए सन 1950 का चातुर्मास बारसोड़ा श्री संघ को प्रदान किया जाता है। केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया केसरिया केसरिया। कम कर गई है, थोड़ा ध्यान लगाओ और पास में किसी घर से मछली ला करके इनको पाना। गुरुदेव जैसे ही बारिश होती है और मैं समय देख के सौभाग्य को पालन करवाता हूँ। संपन्न होता है। अच्छा, कुछ गुरुदेव
वहाँ अरिहंत भवन में विराजमान थे और बारिश होने के कारण कुछ बारिश कम हुई तो रोज के नीचे नीचे जाकर के मीठालाल जी, बाबूलाल जी उजा के यहाँ से गोश्री ला करके पूज्य गुरुदेव श्री को पालना करवाते हैं। समाश्री का पालना चौथे दिन। ये क्यों? तो दादा पालना हो तो की प्रथम चतुर्मास बादशाह में संपन्न हुआ। उस चतुर्मास में कई उपलब्धियां रही और चतुर्मास संपन्न होने के तुरंत बाद साधवी सम्मेलन आयोजित हुआ। उस साधवी सम्मेलन में पूज्य गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब के साथ सौभाग्यमणि जी महाराज साहब को भी साधवी सम्मेलन में पधारने का अवसर मिला, जो पूज्य सौभाग्यमणि जी महाराज साहब भी श्रमण संघ के गठन के साक्षी बने। और इसके पश्चात समय अपनी गति से प्रवाहमान था। कुछ वर्षों बाद सन 1965 में कुछ दया करो। गुरुदेव की आज्ञा से, प्रभु महावीर सुरेंद्र स्वामी की आज्ञा से, बंधुओं, अहिंसा परमो धर्म हमारा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म ही हमारे जीवन को दिला सकता है। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा, आप इस हिंसा को त्याग कर अहिंसा को धारण करें, जिससे आपका, आपके समाज का, आपके पूरे देश का कल्याण हो सके तथा साथ ही आप अच्छी गति को प्राप्त करें। मैं उन्हीं भावना के साथ अब पूज्य गुरुदेव अंबालाल जी महाराज साहब से अनुरोध करूंगा वो अपने मधुर वचन से इनको लाभान्वित करें। शमन भगवान महावीर स्वामी की है। बड़े हर्ष का विषय है, पढ़ा रहे हैं। सबसे मंगल के साथ हमारा अमंगल नहीं हो सकता है, इसीलिए कहते हैं कि धर्म मंगल है। कौन सा धर्म जो न दूसरों पर और न ही स्वयं पर हिंसा होने दे, वही अहिंसक धर्म ही मंगल है। भगवान महावीर दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर अरिहंत हुए हैं। महावीर के अहिंसा को समझना आसान नहीं है। पूज्य गुरुदेव का रात्रिकालीन प्रवचन लोगों की भी भावना पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भावना प्रकट होती है। और पूज्य गुरुदेव के अजमेर पहुंचने के बाद पूरा मुस्लिम समाज 4 बसे लेकर के पूज्य गुरुदेव की चतुर्मास की विनती के लिए अजमेर पहुंचता है। गुरुदेव प्रणाम। दया करो। देवानी देव इस साल के चतुर्मास हेतु जोधपुर वालों को वचन दे दिया है। मैंने साधु भाषा में वचन दे दिया है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी भावना हमारे ध्यान में है। गुरुदेव, अगर आपने हमारे बंधुओं में चातुर्मास किया तो बाहर की सब हिंसा को रोक देंगे, वहाँ पे सब मांसाहार को छोड़ देंगे और सब शाकाहारी बन जाएंगे। गुरुदेव, जब ये सब के कह रहे हैं तो आप उनकी बातों पर ध्यान दें और आप चातुर्मास फरमाने की विनती करें। दया करो। शावकों, मैंने आपके यहाँ चतुर्मास का वचन दिया है,
लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है कि बदनौर में बहुत बड़ी इंतहा पर रोक लग सकती है। इतने जीवों को अभयदान के लिए पुनः आपसे झोली फैलाकर मैं पैसा मांगता हूँ। अगर आप पुनर्पूर्वक मेरी झोली में ये चातुर्मास मुझे वापस कर देते हैं तो अगले वर्ष द्रव्य क्षेत्रकाल भाव जैसा नहीं रहेगा, आपकी विनती ध्यान में रहेगी। अगर इतने जीवों को अभयदान मिल रहा है तो हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे महाराज। इस प्रकार वह चतुर्मास जोधपुर वाले अपना उदार दिल रख करके, उदार मन रख करके पुनः गुरुदेव की झोली में वह चतुर्मास सौंप देते हैं और वह चतुर्मास बदनौर में होता है। और बदनौर में आज तक बदनौर में कोई भी जीव हिंसा नहीं होती है। सभी मांसाहारी शाकाहारी बन गए हैं और जहाँ पे गुरुदेव का चतुर्मास होता है सभी आज भी दर्शन करने, मुस्लिम भाई सभी दर्शन करने पहुँचते हैं। तो इस प्रकार वह बदनौर का चतुर्मास संपन्न हुआ और अगला चतुर्मास जोधपुर में संपन्न हुआ। इसके पश्चात 1986 में पुनः पूज्य गुरुदेव का चौथा चतुर्मास बागसोड़ा में आयोजित होता है। पूज्य गुरुदेव का चौथा चतुर्मास बागसोड़ा में, तो आइए बागसोड़ा में किस प्रकार वह चतुर्मास संपन्न होता है। गुरुदेव, ये सभी तो आपके परम शिष्य हैं, तो मैं इनसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। गुरुदेव मोतीलाल साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप गुरुदेव के अच्छे शिष्यों में गिने जाते हो, तो आप गुरुदेव के नाम से कुछ यहाँ पर ऐसे संस्था बनाओ जो विनोदक याद रहे गुरुदेव के। इसके लिए मैं 2 बीघा जमीन को प्रदान करता हूँ। आपने गुरुदेव के आग्रह पर पूज्य बाबा साहब मोतीलाल साहब मेहता ने 2 बीघा जमीन समाज को प्रदान की। गुरुदेव मोतीलाल साहब, आपने तो 2 बीघा जमीन प्रदान की, तो मेरी इच्छा है कि गुरुदेव के नाम से श्री अम्बेश गुरु छात्रावास का निर्माण कराया जाए वहाँ पर। इस प्रकार 1986 के चतुर्मास की महत्वपूर्ण उपलब्धि हमें यह मिली कि वह 2 बीघा जमीन पर पूज्य गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब के नाम से छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। समय अपनी गति से अविरल प्रवाहमान था और इस चतुर्मास के मुनिराजों और लाखों की संख्या में श्रावक श्राविका की उपस्थिति में कुछ आचार्य सम्राट, कुछ गुरुदेव साहब, कुछ गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब को महामंत्री पद का अलंकरण प्रदान करते हैं। इस निवेदन करना चाहूंगा, चादर समारोह किया जाए। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य डॉक्टर गुरुदेव सिंह अम्बालाल जी महाराज साहब की, श्रवण संघ महामंत्री पूज्य गुरुदेव सिंह सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की। श्रवण से यह करना चाहेंगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने इस अंतराल में 71 चतुर्मास संपन्न किए, जिसमें से 4 चतुर्मास बागसोड़ा में संपन्न हुए। ऐसा और इन 71 चतुर्मासों में उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, कई श्रावकों को उद्बोधन दिया, कई तरह होता है। पूज्य गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब का और सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का मावली चतुर्मास होता है। और उसी चतुर्मास में पूज्य गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब अस्वस्थ हो जाते हैं। उनके कमर की प्रॉब्लम थी, कमर की प्रॉब्लम तो पिछले कई समय से चल रही थी, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो जाती है और वह कमर की तकलीफ ठीक नहीं हुई। वहां से बिहार करके पूज्य गुरुदेव श्री फतेहनगर पधारते हैं। उनको डोली में फतेहनगर लाया जाता है। फतेहनगर पधारने के बाद पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब किस प्रकार उनकी सेवा करते हैं, आइए।
सौभाग्य जी, अब मैं कभी भी जा सकता हूँ। उचित समय देखकर मुझे संलग्न संतान करवा देना। मैं संपूर्ण समाज से चतुर्थ संघ से क्षमा कामना करता हूँ और मेवाड़ का दायित्व मैं तुम्हारे कंधे पर सौंपता हूँ और तुम मेवाड़ को अच्छी तरह से संभालना। इस प्रकार फतेहनगर में पूज्य गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो जाता है और देवलोक गमन होने के बाद पूज्य गुरुदेव की याद में एक विशाल पावन धाम का निर्माण किया जाता है। उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी के साथ कोमल मुनि जी महाराज साहब का विचरण होता है और आगे की स्थिति क्या है हम देखते हैं। और मदन मुनि जी महाराज साहब के साथ में थे पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब और पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब। चले गए, लेकिन मेवाड़ का सारा बात मेरे जिम्मे है। इस मेवाड़ को संभालना, मेवाड़ से फिर भी इस प्रकार गुरुदेव के आशीर्वाद से तुमने इस मेवाड़ को उज्ज्वल बनाना, मेवाड़ के भविष्य को यही कहता हूँ कि मेवाड़ संप्रदाय के लिए जैसा कि गुरुदेव ने आप तुम्हें और हमें आशीर्वाद दे करके बन पाया है, इस मेवाड़ संप्रदाय को आगे बढ़ाते रहना, यही मेरा तेरे से विशेष निवेदन है। तो पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की और पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जोड़ी सदियों तक यह जिन शासन में समाज याद करेगा। उनकी जो जोड़ी थी निश्चित रूप से राम लखन की जोड़ी थी। दोनों इतने घुल मिल कर रहते थे, इतने आत्मीयता के साथ रहते थे, इतनी सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के स्वास्थ्य अनुकूल नहीं लग रहा है मेरे को, तो मैं आपसे क्षमा कामना करता हूँ एक बार। और मैं कोमल को मैं साथ में लेकर मैं कोमल को बोलूँ, कोमल तुम सौभाग्य के साथ जाओ और इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना और परमात्मा वापस अपने को घर को याद लेकर आना और हम सब साथ रहेंगे। अभी ऐसी बात नहीं है कि वैसे स्वास्थ्य मेरा अनुकूल था, लेकिन बीच में इनका स्वास्थ्य परमात्मा ने न मालूम क्या किया, तो इनको हैदराबाद ले जाओ और इनके साथ सेवा में रहना और उन्हें से कुशल यहाँ लेकर के मेरा यही नाथ द्वारा चतुर्मास में पूज्य गुरुदेव श्री का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और स्वास्थ्य खराब होकर के अहमदाबाद, मुंबई विभिन्न हॉस्पिटलों में उनके ले जा करके इलाज करवाया जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब हमेशा साथ में थे, पूरी सेवा उन्होंने की और सेवा समर्पण में पूर्ण समर्पित भाव से कोमल मुनि जी महाराज साहब ने उनकी सेवा की और सेवा करते हुए ज्यादा ही स्वास्थ्य खराब होने से पूज्य गुरुदेव श्री को उदयपुर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इस प्रकार कोमल मुनि जी महाराज साहब वहाँ सेवा में रहते हैं। पूज्य गुरुदेव को कोरोना होने के पश्चात भी पता था गुरुदेव को कोरोना है, फिर भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर की परवाह नहीं करते हुए पूज्य गुरुदेव की इतनी सेवा की कि पूर्ण समर्पित भाव से उनके पास रहे, उनको एक मिनट भी नहीं छोड़ा और श्रावकों से विचार विमर्श करके आगे तो बीपी भी बहुत लो हो चुकी है और इनको सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो इनका अभी ज्यादा दिन के नहीं रहेंगे।
इस प्रकार संपूर्ण श्री संघ भी वहां उपस्थित था, सभी संस्था के पदाधिकारी वहां उपस्थित थे और सभी सेवा में लगे हुए थे। लेकिन कोरोना की वजह से कोई पास में नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उस समय कोमल मुनि जी महाराज साहब का जो साहस था, उन्होंने अपने अद्भुत साहस और अद्भुत सेवा भक्ति, अद्भुत गुरु भक्ति का परिचय देकर के उनकी सेवा में बराबर तत्पर रहे। और गुरुदेव अब नहीं रहे। उसी समय कुछ गुरुदेव श्री अंबालाल जी, कुछ गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का देह लोक गमन हो जाता है। और वहां से गड़िया की ओर प्रस्थान होता है। Thank you.